मुझे होस्ट तो कर दें सर। हो गए। जी आपको मैंने पोस्ट कर दिया है। स्क्रीन शेयर हो रही है। चलें ये देखें भाई। अब ना, मैं चैनल के ऊपर बात कर रहा था जी। चैनल आप M30 में लगा सकते हैं, H4 में लगा सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू मोबाइल में हो, ट्रेडिंग व्यू लैपटॉप में हो, हर जगह पे आप यूज कर सकते हैं। चैनल आपने लोअर लोअर हाई और हाई के ऊपर लगाना है। अगर नीचे दो लो आ रहे हैं तो आप दो लो पे लगा दें, अगर ऊपर एक ही हाई है तो एक हाई के ऊपर लगा दें। उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो ये 25% हो गई इसकी रिट्रेसमेंट, और ये 50% हो गई, और ये 75% ब्लू वाली लाइन। तो ये अक्सर मैं भेजता हूँ लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आती। ऑल टाइम हाई है हमारे पास 2791। अगर ऑल टाइम हाई मार्केट का ब्रेक होता है तो मार्केट का नेक्स्ट लेवल जो होगा वो होगा 2850। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा 2922। ये मैं डेली टाइम के ऊपर आप लोगों को बता रहा हूँ। ये तो हो गई डेली टाइम की एनालाइज। लेकिन ये आप लोगों ने सबने जहन में रखना है कि ऑल टाइम हाई मार्केट का 2791 है, और आज का डेली पीवोट है 2770, और आज का H4 का पीवोट है 2758, 58। तो ये सारी बातें आप। सर आवाज नहीं आ रही। अमर भाई वो कर दें माइक म्यूट कर दें। म्यूट हो गया। जी ठीक है अभी ठीक है। अभी ये देखें ना सर जी, हम इसी चैनल को छोटे टाइम में लगाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में इस चैनल को लगाते हैं। जैसे कि बहुत सारे दोस्त ने पूछते हैं यार चैनल कैसे लगाएं। चैनल बहुत इजी है। आपने अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, जहां भी आपके पास ट्रेडिंग हो वहां पे आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको लगाना है। यहाँ पे आना है, प्राइस चैनल के ऊपर आना है, और आपने इस तरीके से अब लगा देना है इसको यहाँ से। H1 के मुताबिक इसका 50% जो रिट्रेसमेंट है वो है 2772। 2772 ब्रेक होगा तो नेक्स्ट लेवल इसका बनेगा 2786। अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है तो H1 के मुताबिक 2804 तक आप इसकी रिट्रेसमेंट देख सकते हैं ऊपर बाय साइड पे। ठीक हो गया। फिलहाल इसका कंटिन्यू है बाय ट्रेंड। डेली के मुताबिक आप देखोगे सर तो ये कंटिन्यू बाय है, और यहाँ से हमारा एक चैनल फिल हो रहा है। आप इस तरीके से लगा सकते हैं, और आप इसको देख सकते हैं। ये देखें, और हाई के ऊपर इस तरीके से लगा सकते हैं। ये देखिए 50%। अभी मैं आप लोगों को यही चीज समझा रहा था कि जो चैनल की ये जो मैंने रेड लाइन जो लगाई हुई है ये 25% की है, और जो ग्रीन लाइन है ये 50% की, जो ब्लू लाइन है ये 75% की। ठीक है। और ये जो ब्लैक लाइन है नीचे वाली ये 0% की है, और ऊपर वाली जो ब्लैक लाइन है वो 100% की है। ठीक है। उसके मुताबिक अगर हम देख रहे हैं तो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होके आज यहाँ तक आई है। ठीक है। मार्केट ने जैसे ही अपना ऑल सर टाइम हाई आवाज सही ब्रेक नहीं आ रही। करना, ऑल टाइम हाई ब्रेक करना है तो मार्केट ने ऊपर चले जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई मार्केट का 2791 है। ठीक है। और आज का जो पीवोट है वो 2770 है, डेली पीवोट। और H4 पीवोट अब अगर आप देख सकते हैं तो वो मैंने आपको जैसे निकालने का तरीका बताया है 2758। अब इसके साथ साथ अगर आप वॉल्यूम पे ट्रेड करना चाहते हैं तो वॉल्यूम का बहुत अच्छा फार्मूला है, वो मैं अब आपको समझाता हूँ। वॉल्यूम, ये सिग्नल एनालाइज, ये चैनल हम भी आपको शेयर करते हैं लेकिन ये आपने भी लगाने हैं। इंगल्फिंग मैंने आपको समझाई थी यहाँ पे। इंगल्फिंग के बारे में मैंने आपको समझाया था। ये देखें ऑर्डर ब्लॉक अगर आपको समझने हैं तो ये बिल्कुल इजी है। आप यहाँ पे जाएं, अपना ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर लें। ये देखें, ये रहा, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। यहीं से मार्केट रिवर्स हो चुकी है। लेकिन साथ के साथ आप ये देखें कि यहाँ पे इंगल्फिंग बनी है। ये रही इंगल्फिंग, रेड कैंडल से बड़ी ग्रीन कैंडल बन चुकी है आपकी, तो आपका कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड चल रहा है।
ठीक है, मार्केट के पास अब हाई 2786 पे ही है जहां पे जाना है, और 2791 ब्रेक होती है तो मार्केट ऊपर चली जाएगी। ठीक है, फिलहाल मार्केट का सीधा रास्ता बाय का है, और डेली टाइम में मार्केट फुल बुलिश है। H4 टाइम में मार्केट बुलिश है, H1 टाइम में मार्केट बुलिश है। अब ये इंगल्फिंग आपने मार्क कर लेनी है। यहाँ पे भी इंगल्फिंग बनी थी, आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये देखें, रेड कैंडल से बड़ी ग्रीन कैंडल बनी तो मार्केट ने देखें कितना बड़ा मूव लिया, तो ये आपको नजर आएंगी यहाँ पे देखें। ठीक है, और यहां से जो मार्केट नीचे आई थी, RSI उस टाइम पे मार्केट की जो RSI थी वो 80 थी। आपने RSI अपने मेटा 4 या मेटा 5 के ऊपर लगा लेनी है। RSI की वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, वो आपने लगा लेनी है। ये इंगल्फिंग है जो मैंने येलो बॉक्स बनाया है, जो रेड बॉक्स है ये ऑर्डर ब्लॉक है। फिलहाल कंटिन्यू मार्क मार्केट का बाय ट्रेंड चल रहा है। ठीक हो गया। जी जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट एक फेयर वैल्यू छोड़ के गई है, वो मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे आपको मार्केट मिले तो आपने बाय करना है। ये इस कैंडल का फेयर वैल्यू ये पड़ा हुआ, ये नजर आ रहा है ये। तो इस तरीके से आपने मार्केट अगर यहाँ पे आती है 2760 के ऊपर तो आपने बाय कर लेना है। जी अदनान भाई, यहाँ तक बातें समझ आई है, इंगल्फिंग समझ आई है, प्राइस समझ आई है, प्राइस चैनल समझ आया है, पीवोट निकालने का तरीका सर समझ आया है। जी जी आमिर सर भाई, बोले वॉल्यूम बोले माशाल्लाह बोले। बहुत। जी जी माशाल्लाह, बेहतरीन तरीके से आपने गाइड किया। ये बस जो स्टूडेंट्स हैं ना, इनका रिव्यू भी लेते हैं। हाँ जी, आप बताएं, आपको सर एक जो एक चीजें आप। स्ट्रेटेजी शेयर करने, एक स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ आप लोगों से। अब वॉल्यूम के ऊपर कैसे ट्रेड कर सकते हैं हम ना, वो मैं एक आपसे स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ। ये तो हमने प्राइस के ऊपर बात की, पीवोट के ऊपर बात की, इंगल्फिंग के ऊपर बात की। इंगल्फिंग H1 में बनती है, हमने H1 को ही ज्यादा यूज करना है ना। H1 में इंगल्फिंग बने नीचे तो आपने सेल लगानी है, ऊपर इंगल्फिंग बने तो, सॉरी, नीचे बने तो आपने बाय लगानी है, ऊपर बने तो आपने सेल लगानी है। पीवोट लेवल आपको पता हो H4 का क्या बना है, क्योंकि दिन में 3 पीवोट लेवल फाइंड होते हैं H4 के मुताबिक, और डेली का पीवोट लेवल भी आपको याद होना चाहिए। और इसके साथ साथ अब मैं आपको बताता हूँ, आपने ना यहाँ पे जाके वॉल्यूम लिखना है, या अपनी चार्ट पे या अपने मेटा 4 के ऊपर वॉल्यूम आपने लगा लेना। ये इस तरह देखें, ये वॉल्यूम लग चुका है, वॉल्यूम की कोई सेटिंग नहीं करनी होती। ये देखें, ये वॉल्यूम लगा हुआ है, और मैं यहाँ पे H1 टाइम मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ, वो आपने सीखनी है और समझनी है। ठीक हो गया। अभी किसी का कोई सवाल है तो वो कर ले, फिर वॉल्यूम पे आते हैं। जी सर, ये मार्केट रिवर्स के टाइम वॉल्यूम फेक भी तो शो हो सकता है ना? बिल्कुल होते हैं, फेक भी होते हैं, लेकिन वॉल्यूम पे मैं आऊं तो सही। जो पीछे जो क्लास हुई है उसके बारे में किसी को समझ नहीं आई है वो पूछे ना, वॉल्यूम पर फिर मैं बात करता हूँ ना। मैं वॉल्यूम की सारी फुल स्ट्रेटेजी पे काम नहीं करता, मैं ज्यादातर प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फंडामेंटल, और आपका ये क्या कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू, पिवोट लेवल, इनके ऊपर काम जाइए करता सर। हूँ। फेक ब्रेकआउट, ये इन चीजों के ऊपर मैं काम करता हूँ। इंगल्फिंग, इंगल्फिंग ये लगा लें मेरी फेवरेट है। आप जब भी देखें इंगल्फिंग बनी है मार्केट ने वहीं से ही बुलिश ट्रेंड पकड़ा है, अगर ऊपर इंगल्फिंग बनी है तो बेरिश ट्रेंड पकड़ा है। और मैं RSI के ऊपर सबसे ज्यादा वर्क करता हूँ। तो अब आप मुझे बताएं, इनके बारे में अगर कोई बात करनी है तो उसके बाद की वॉल्यूम के ऊपर मैं आपको समझाता हूँ। वॉल्यूम के ऊपर अभी स्टार्टिंग है वॉल्यूम की। सर एक बेरिश इनगल्फिंग चार्ट में बनी हुई है, लेकिन उसके बाद ट्रेंड अप रहा है, तो काइंडली इस पे जरा समझा दें। सर वो बेरिश इंगल्फिंग बनी है, उसकी क्लोजिंग देखें ना आप। इंगल्फिंग को इस तरह ये मार्क समझा किया दें। करें, ये देखें, इंगल्फिंग को इस तरह मार्क किया करें, लो पे लगाएं, हाई पे लगा लें। ठीक है, इसके ऊपर कैंडल, ग्रीन कैंडल बॉडी के साथ अगर क्लोज हो जाता है तो आपका बुलिश ट्रेंड है। इसके नीचे आपने SL रखना है ना, इंगल्फिंग भी तो फेल हो सकती है ना भाई। SL लगाना था इसके नीचे, जब आप अगर इंगल्फिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, आपने लो, मार्केट के लो पॉइंट को मार्क किया रेड कैंडल के,
मार्केट के हाई पॉइंट को मार्क किया, उसके ऊपर बन गया आपका ये ग्रीन कैंडल। बॉडी ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोज हुई, विक क्लोज नहीं होनी चाहिए, बॉडी क्लोज हुई, उसके बाद कंटिन्यू बाय ट्रेंड है। अगर मार्केट नीचे आती है, इंगल्फिंग को अगर ब्रेक करती है, तो आपका ऐसे लेट होगा, आपने ट्रेड से बाहर निकलना है। सिंपल है। फेक भी तो बनती है ना भाई। देखो मेरे भाई, फेक ब्रेकआउट, फेक सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होना, इनको समझने का यही तरीका है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक लगा दी यहाँ पे सपोर्ट, मैंने एक लगा दी यहाँ पे रेजिस्टेंस। अब मैं आपको समझाता हूँ, इसको आपने जरा समझना है। ये है हमारी सेल की कैंडल, ये क्लोज, ये नीचे आई, लेकिन इसने विक छोड़ दी और ये क्लोज हो गई जाके ऊपर। तो अभी भी आप ये समझो कि कंटिन्यू बाय ट्रेंड है। कैंडल तो ऊपर ही क्लोज हुई है ना, नीचे तो फेक ब्रेकआउट किया है, लोगों के एसएल खाए, लिक्विडिटी ट्रैप हुई है। इसी तरीके से अगर मार्केट जा रही है ऊपर, और ऊपर जाने के बाद मार्केट ने कैंडल इस तरीके से नीचे आके क्लोज किया, तो मार्केट की रिजेक्शन हो गई है। तो इस चीज को भी आप समझें। तो यहाँ तो फेक ब्रेकआउट, तो ये हर चीज ये तो मिलेगी, ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है यहाँ पे। अब मैं आपको बता दूं, ये डेली का हमारा हो गया पीवोट, ये मैंने लगा दिया, इसको मैंने कलर दे दिया ऑरेंज। ये हो गया हमारा H4 का पीवोट, ठीक है, ये मैंने लगा दिए दोनों। अब मार्केट इनके ऊपर जा रही है, H4 के ऊपर है, आप इसको बुलिश में देखें। नीचे हमारी इंगल्फिंग है, तो आपका एसएल यहाँ पे बनता है। अगर आपने 58 से एंट्री ली हुई तो एसएल यहाँ पे डाल दें। लॉट साइज छोटी यूज करें बेशक, लेकिन एसएल लाजमी लगाए करें। जी, वॉल्यूम पे आ जाएं, अगर किसी का कोई थैंक सवाल यू नहीं है सर, तो। थैंक यू। आमिर भाई मैंने एक नहीं क्वेश्चन नहीं, पूछना था। जी जी पूछें। मतलब आमिर भाई, जिस तरह हमने डे 1 की तो हमारे पास पीवोट लेवल आ गया, जो H4 के हैं वो आई थिंक 4 घंटे बाद वो चेंज होते रहते हैं, और H1 के भी इसी तरह है। उसको हमें बता दें कि अगर हम कैंडल मार्क करते हैं वो दूसरी कैंडल को, उसको किस हिसाब से देखना पड़ेगा H4 और H1 में? H1 में पिवोट नहीं देखना आपने, ओनली H4 में और डेली में देखना है भाई। जी जी, H4 में भी 6 कैंडल्स बनती है ना, तो जो पहली हम मार्क करेंगे तो नेक्स्ट को उसको किस हिसाब से देखेंगे बाकी? बस का हाँ, अब डेली मैं आपको हमने। बताता हूँ ना, ये देखें, ये जो कैंडल थी ना H4 की, ये होने, ये यहाँ पे लगाता हूँ मैं टाइम फ्रेम, ये देखें, ये H4 की एक कैंडल हुई क्लोज, ये रही, इसका हाई और इसका लो और इसकी क्लोजिंग प्राइस एक ही जगह थी। तो आपने इसको, जब आप इसको फाइंड करेंगे, तो यहाँ से सेल की ही एंट्री बन रही थी आपकी। आप बेशक इसका पहले इस पे डेमो करें, इसको सीखे, फिर कोई बात समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछना, ठीक है। तो यहां से जो पीवोट था, फिर जब मार्केट नीचे आ गई तो वो वाला पीवोट हो गया खत्म। क्योंकि ले, मसला ये है कि अगर H4 का कैंडल क्लोज हो जाता है 9 बजे से लेके 1 बजे तक, तो पुराना पीवोट हो गया आपका खत्म। अब आप 1 बजे वाले कैंडल का पीवोट मार्क करोगे। अब आपने सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक वाला खत्म करना है। अब आपने ये वाला मार्क करना है, ये जो ग्रीन जो बंद हुआ है H4 का, इसको मार्क करना है भाईजान। इसका इसके हिसाब से निकालनी है, वो पिछला एक्सपायर हो गया है, वो खत्म हो गया है आपका। जैसे एक दिन हमारा क्लोज होगा ना, सुबह 5 बजे डेली कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो हमारा वो जो जो दूसरे दिन का कैंडल का जो पिवोट है ना, वो मार्क कर लेंगे। जो आज जो हमारा दिन जो चल रहा होगा ना, उसको मार्क नहीं कर सकते जब तक कि सुबह के 5 नहीं बज जाते हैं, 24 घंटे पूरे नहीं हुए। इसी तरह हर 4 घंटे के बाद आपको नया पीवोट फाइंड करना पड़ेगा, हर 4 घंटे के बाद नया पीवोट फाइंड करना पड़ेगा आपको। ठीक है अमर भाई, यानी पिवोट कैंडल बाय कैंडल करना है हमने। जी सर, जी बिल्कुल, कैंडल बाय कैंडल करना है। H4 की कैंडल क्लोज होती जाए, आपने करते जाना है, ठीक है। ठीक। और डेली का तो हमारा एक ही होता है। इसके अलावा सर एक आपका कोई भी सवाल हो, आप मुझसे पूछें। पीवोट के ऊपर कोई बात समझ नहीं आए तो उसके बारे में पूछना। इंडिकेटर लगा लें डेली के पीवोट का, एक तो ये हो गया। दूसरा, इंगल्फिंग के ऊपर यार ज्यादा काम करें ना, लॉस से बचना है तो इंगल्फिंग के ऊपर मैं तो बोलूंगा काम करें, क्योंकि इंगल्फिंग का जो सिस्टम है ना, वो बड़ा बेहतरीन है। बहुत सारी इंगल्फिंग बनी है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, और वो सारों ने बाय ट्रेंड ही बताया है इसका। ये देखें, पहली इंगल्फिंग बनी, रेड कैंडल से ग्रीन कैंडल बढ़ी, दूसरी बनी ये रही, तीसरी बनी
यहाँ पे आप देखिए कंटिन्यू बाय ट्रेंड चल रहा है मार्केट का। यहाँ ठीक है इंगल्फ में विक को इग्नोर करते हैं, सिर्फ बॉडी को नोट करते हैं। जी जी सर, ये देखें, हमने ये बॉडी है ना, ये बॉडी पे लगा दिया। हमने जो क्लोजिंग की बॉडी है ना उसको लगाना है कि इससे बड़ा कैंडल क्लोज होना चाहिए। यहाँ पे सपोर्ट आ रही है ना, ऑर्डर ब्लॉक भी आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट भी आ रही है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ रही है, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट भी हुआ है। अब आ जाते हैं सर वॉल्यूम के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं हमारे वो वॉल्यूम के बारे में पूछ रहे थे। मैं वॉल्यूम पे सिंपल काम करता हूँ। एक तो इंक्रीज वॉल्यूम होता है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये वॉल्यूम हो रहा है इंक्रीज, इसको बोलेंगे हम इंक्रीज वॉल्यूम। ये देखें, ये ऊपर जा रहा है वॉल्यूम, तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक हो गया। अब इसमें एक होता है डाउन साइड के डिक्रीज वॉल्यूम होता है, तो वो आप वो इस तरह देखेंगे। लेकिन मैं इन सब चीजों पे काम नहीं करता। इसके ऊपर जो जिस चीज के ऊपर मैं काम करता हूँ ना वो मैं आपको बता सकता हूँ। अगर वो आप सुनने के लिए तैयार हो, समझने के लिए तैयार हो, तो मैं आपको बताता हूँ। जी जी सर, रेडी। ये देखें सर, ये वॉल्यूम बना, मैं निशान लगाऊंगा वॉल्यूम के ऊपर, आपने इस चीज को समझना है। ये वॉल्यूम बना, ये वाला बन गया। ये ग्रीन कलर का वॉल्यूम हो या लाल कलर का, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने भी यही सोचना है। और उस इस वॉल्यूम से बड़ा वॉल्यूम बना ये वाला, नजर आ रहा है आपको? इसको जो बड़ा बना है मैं उसको कलर दे देता हूं रेड, और जो छोटा बना है मैं उसको कलर दे देता हूं, मतलब उस टाइम का पुराने अगर हम देखें तो पुराना वॉल्यूम ये हाई था, लेकिन इससे बड़ा बन गया ये वाला वॉल्यूम। तो इसके ऊपर मैं ये वाली लाइन मार्क करता हूं। तो इसका कैंडल क्लोजिंग क्या थी? इसकी कैंडल की क्लोजिंग थी सेल में। ये देखें, कैंडल सेल में बंद हुआ है, वॉल्यूम प्रीवियस वॉल्यूम से हाई बना है। तो मार्केट आपको बता रही है कि यहाँ पे ऑपरेटर ने एंट्री की है, मार्केट मेकर ने यहाँ पे एंट्री की है, यहाँ से मार्केट बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है। आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे पहले मार्केट ने रेंज की है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मार्केट ने यहाँ पे पहले आप लोगों को फंसाया, हमें फंसाया, सबको फंसाया। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, रेंज की। ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ। ये देखें, लेकिन जो कैंडल की जो क्लोजिंग हुई ना, वो आप ये देख लें कि वॉल्यूम प्रीवियस वॉल्यूम से ये रेड कलर का जो वॉल्यूम है ये हाई बना। अगर ये ग्रीन कलर का भी बनता तो भी ये हाई था, रेड कलर का बनता तो भी ये हाई था, क्योंकि अगर हम इस तरीके से अगर हम रखते हैं इसके ऊपर, तो इस वॉल्यूम से बड़ा बनाइए। आप ये देखें, ये प्रीवियस वॉल्यूम से ये वाला वॉल्यूम हाई बना है। ये छोटे वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये प्रीवियस वॉल्यूम से ये वाला वॉल्यूम हाई बनाए। तो यहाँ पे कैंडल बनी है सेल की, आप लोगों को दिखाया गया कि वॉल्यूम भी बड़ा बनाए, और अब मार्केट तो सेल होगी, तो आप लोग सेल में बैठ गए, और मार्केट ने यहीं पे रेंज की और यहीं से ब्रेकआउट करके मार्केट $50 ऊपर चली गई। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखें, ये जो प्रीवियस वॉल्यूम है वो तो खत्म हो गए ना। इन प्रीवियस वॉल्यूम से सबसे बड़ा वॉल्यूम कौन सा बना भाईजान? ये वाला बना, रेड कलर वाला। मैं इस पे निशान लगाता हूँ, ये बना, ये रेड कलर वाला वॉल्यूम बना। और यहाँ पे कैंडल देखना कौन सी क्लोज हुई है। यहाँ पे कैंडल सर क्लोज हुई है सेल की, और यहाँ से मैंने आप लोगों को जुमेरात के दिन बाय दिया था गोल्ड। ये जो जुमेरात गई है, यहाँ से मैंने बाय दिया आप लोगों को। और आप देख लें, यहीं से मार्केट उठ के $50 से लेके $40 तक ऊपर चली गई। ये देखें, अब यहाँ पे लोगों को क्या दिखाया गया, क्या समझाया गया, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लोगों को दिखाया ये गया कि रेड वॉल्यूम बना है और सबसे बड़ा वॉल्यूम बना है, और यहाँ से लोग सेल में बैठ चुके हैं, अब मार्केट सेल आएगी। लोगों ने इस तरह सोचा, नहीं नहीं नहीं, वॉल्यूम प्रीवियस वॉल्यूम से अगर आज का वॉल्यूम हाई बनता है H1 में, H1 की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, H1 में, और कैंडल सेल में क्लोज हुई है या कैंडल बाय में क्लोज हुई है, और उस कैंडल का ब्रेकआउट ऊपर हो रहा है, तो समझ लो यहाँ से
से बड़ी एंट्री हुई है और यहाँ से मार्केट कंटिन्यू बाय ही जाएगी, सेल नहीं होगी। आमिर भाई इसमें इन शॉर्ट ये है ना कि हमने हमेशा कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, मतलब चलते चलते आपने ट्रेड ओपन नहीं करनी, कैंडल क्लोज हो जाए उसके बाद आपने देखना है कि कौन सी एंट्री बन रही है, बाय की देखो बन रही है, ये सब। अदनान भाई, बिल्कुल 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 ऐसे ही है, आपके सामने मैंने ये देखिए चीजें सारी मार्क की है ना। और देखें यहाँ पे रेड कैंडल, देखें यहाँ पे जहाँ पे ये मेरा माउस है, यहाँ पे प्रीवियस वॉल्यूम ये है, ये प्रीवियस वॉल्यूम है जिसके ऊपर येलो कलर है, ठीक है। और इससे बड़ा बन गया ये वाला वॉल्यूम, लेकिन कैंडल बनी सेल में, मार्केट ने रेंज की, उसके बाद देखिए कितना लंबा बाय गई, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आई है। लेकिन अब मैं इसको प्रीवियस कर देता हूँ, अब मैं इस वॉल्यूम को भी प्रीवियस कर दे रहा हूँ, क्योंकि इस पे तो काम हो गया ना मार्केट का। अब मैं इसको भी प्रीवियस कर रहा हूँ, ये हो गई, ये हो गया हमारा प्रीवियस वॉल्यूम, ये भी प्रीवियस हो गया, ये भी प्रीवियस हो गया। अब इससे बड़ा वॉल्यूम बन गया ये वाला। तो मार्केट यहीं से ही आपको बता रही है कि अब मार्केट ने यहां से बाय जाना है। तो वॉल्यूम के ऊपर मैं यही एक छोटी सी बात करूंगा। वॉल्यूम पे देखिए मैं आपको और बहुत सारी मिसाल दिखाता हूँ, इसके अंदर ही दिखाता हूँ ना वॉल्यूम के ऊपर, जहां जहां बड़े वॉल्यूम बने आप अपनी चार्ट पे देखें यार। आप थोड़ी देर के लिए ये सोच लें, ये देखें जहां पे प्रीवियस वॉल्यूम से बड़ा वॉल्यूम बना, रेड कैंडल बने, मार्केट ऊपर गई। कभी कभार ऐसा भी होगा कैंडल आपको बाय दिखाई जाएगी, वॉल्यूम बहुत बड़ा होगा, लेकिन वहीं से मार्केट आप समझोगे सेल होगी, लेकिन वहीं से बाय जाएगी। क्योंकि जब भी कोई मार्केट में प्रीवियस वॉल्यूम से बड़ा वॉल्यूम बनता है, मैं इन वॉल्यूम्स की बात नहीं कर रही जो छोटे छोटे बने हुए हैं, ये देखें मैं इसकी बात करूंगा, ये जो सबसे हाई है, अगर इससे बड़ा हाई बन रहा है, अगर कैंडल ग्रीन बंद हुई है ऊपर और वो भी बिल्कुल टॉप पे बंद हुई है, तो वहीं से मार्केट सेल साइड पे आएगी। और अगर यही कैंडल अगर नीचे बंद हुई है तो समझ लो सर आपकी आवाज बेशक कट वो, रही है। अब वो तो नेट का मसला है ना, मेरा नहीं, मसला नहीं आवाज है यार। आवाज ठीक आ रही है, आवाज ठीक आ रही है। अभी देखें, अभी जो मार्केट जो है ना सेलिंग वॉल्यूम दिखा रही है, अभी जो करंट मार्केट चल रही है, तो अभी करंट तो देखें, अभी करंट क्या करंट सिचुएशन चल करंट रही है। मार्केट की मैं आपको करंट मार्केट की बता रहा हूँ, ये हम्म। करंट मार्केट का वॉल्यूम सेल नहीं है सर। हाँ मतलब ये ये। कलर, ये हाँ इस वॉल्यूम का कलर आप लोगों के लिए एक ही है, ये समझ लें इस वॉल्यूम का कलर आप लोगों के लिए एक ही है। आपने हरे और लाल के ऊपर नहीं जाना है, अगर वॉल्यूम पे ट्रेड करनी है तो हरे लाल के चक्कर में नहीं पड़ना है। फिलहाल इंक्रीज वॉल्यूम नहीं है, ये सारा मतलब डिक्रीज वॉल्यूम है, वॉल्यूम बहुत कम है इस टाइम पे मार्केट के अंदर। जैसे ही मार्केट में 6 बजेंगे, स्टॉक एक्सचेंज ओपन होगी, अमेरिका की बैंक ओपन होंगी, 6:30 बजे, इक्विटी 7 बजे ओपन होगी, तो मार्केट में एक बड़ी मूव आ जाएगी। ठीक हो गया। अब ये ऑर्डर ब्लॉक भी बन चुका है आपका, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी बन चुका है, जो हमारी इंगल्फिंग है, ये अब ऑर्डर आमिर ब्लॉक भाई, भी बना हुआ है। अमर भाई आपकी मार्केट चल नहीं रही ना, इसको रिफ्रेश करें, मार्केट थोड़ी चले तो फिर देखें। चल रही है सर मेरे पास मार्केट। चल रही है, अच्छा। M15 में देखें, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है ना वो एक बन रही है M15 में। M15 15 मिनट में, सर 15 मिनट में। सर M15 में वॉल्यूम के ऊपर देखें, ये देखें। सबसे बड़ा वॉल्यूम देखें अदनान भाई, ये है, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, ये देखिए ये रहा सबसे हाँ बड़ा ठीक है। वॉल्यूम, ये है। अभी तक इससे बड़ा वॉल्यूम कोई बना नहीं है ना, इससे बड़ा M15 में कोई वॉल्यूम नहीं बना। अब इसकी कैंडल में मार्क करता हूँ यहाँ पे, ये देखें जब भी रेड कैंडल क्लोज होता है और वॉल्यूम बड़ा होता है, तो मार्केट एक दफा लाजमी 100 से 50 पिप्स आपको प्रॉफिट देती ही देती है बाय साइड पे, ये देखिए। और इसने दिया है आपको यहाँ पे इसकी, ये देखिए मूव देख लें यहाँ पे, ये प्रॉफिट है आपका, यहाँ पे ब्रेक इवन करें। लेकिन आपने सर वॉल्यूम पे अगर काम करना है तो H1 में करें, आपने अगर वॉल्यूम पे काम करना है तो H1 में करें, छोटे वॉल्यूम्स नहीं देखें आप, ठीक है। H1 के अलावा वॉल्यूम को नहीं देखें, M30 में M15 में वॉल्यूम को ना देखें। ये देखें H1 में मिसाल पड़ी है ना आपके सामने, आप देख लें, ये लाखों मिसाल यहाँ पे पड़ी हुई है, ये देखें। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया है, ये देखिए सबसे बड़ा वॉल्यूम बना, कैंडल बन गया ग्रीन। अब कैंडल ग्रीन बन गया, लोग समझ रहे होंगे सेल होगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वॉल्यूम बड़ा बना है,
प्रीवियस वॉल्यूम से H1 के मुताबिक, ये रे प्रीवियस वॉल्यूम में, प्रीवियस वॉल्यूम जो बार बार बोल रहा हूँ वो किसका बोल रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि ये एक ये आ गया, मैं इसको प्रीवियस वॉल्यूम बोल रहा हूँ, एक ये आ गया, मैं इनका बोल रहा हूँ, ये छोटे वॉल्यूम का नहीं बोल रहा, इससे बड़ा वो, इन दोनों प्रीवियस वॉल्यूम से बड़ा वॉल्यूम ये बना है, लेकिन कैंडल फिर बाय में क्लोज हुई या सेल में क्लोज हुई, उस चीज को नहीं देखना है। आप ये समझ लें कि जब भी बड़े वॉल्यूम बनते हैं प्रीवियस वॉल्यूम से, अगर वॉल्यूम बड़ा बन जाता है तो वहां पे अगर मार्केट का सेल ट्रेंड है तो बाय में पलटी हो जाएगा, और अगर बाय ट्रेंड है तो सेल में पलटी हो जाएगा। सर ये मेरी बात, बस ये इतनी सी बात आप नोट कर लें, क्योंकि हमें ओके दिखाया सर, कुछ ये जाता है, सर ये जो दिखाया कुछ जाता है, ग्रीन होता वॉल्यूम कुछ है। है, ये बाय को रिप्रेजेंट करता है या सेल को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन और रेड वॉल्यूम? सर इसके कलर पे ना जाए ना, जहाँ पे आप मेटा 4 मेटा 5 पे लगाओगे ये वॉल्यूम आपको रेड बता रहे होंगे और यहाँ ग्रीन बता रहे होंगे। आप अभी चेक कर लो, लाइव क्लास चल रही है, आप चेक करो, मेरा तो ये सारा तजर्बा किया हुआ है ना। आप अगर आप लोगों को वॉल्यूम पे काम करना है तो मैं एक ही बात बताऊंगा, लॉस से बचना है, वॉल्यूम पे भी काम करना है, प्राइस पे भी काम करना है, ऑर्डर ब्लॉक पे भी काम करना है तो ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री होगी, फेयर वैल्यू पे काम कर रहे हो तो फेयर वैल्यू की होगी, अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंट पे लिए तो सपोर्ट रेजिस्टेंट पे होगी, चैनल की एंट्री है तो चैनल पे होगी, इंगल्फिंग की एंट्री है तो इंगल्फिंग पे होगी। और सर अगर वॉल्यूम पे कर रहे हो तो H1 में ही करना, और प्रीवियस वॉल्यूम से बड़ा वॉल्यूम अगर बनता है वो फिर ग्रीन कैंडल में बने या रेड कैंडल में बने, आपने पहले डेमो पे इसको ट्राई करना है, आपको हमेशा वहां से मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल नजर आएगा। एक कैंडल आपका फेक बनेगा, 1 घंटे वाला एक फेक बनेगा, एक बने दो बने, उसके बाद आपको कंटिन्यू ट्रेंड वहां से चेंज हो जाएगा। अगर सेल में अगर बड़ा वॉल्यूम बना है तो बाय में चेंज है। सर ये जो इस पे एंट्री लेनी है, इसका एसएल किधर होगा? जी जी, इसका एसएल देखें, अगर हम यहाँ से अगर एंट्री लेते हैं इस वॉल्यूम से जो मैंने एंट्री ली, तो इसका एसएल मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये वॉल्यूम था, यहाँ से हमने एंट्री ली जुमेरात के दिन, सबसे बड़ा वॉल्यूम बना, हमने इसकी एंट्री ली, H1 के उस दिन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ये बना रात में 9 बजे, तो इन कैंडल से बड़ा वॉल्यूम था, ये जो आपको ये वॉल्यूम नजर आ रहे हैं इनसे बड़ा, तो इसका यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनता है, यहाँ पे फेयर वैल्यू भी बनता है, इसका फेयर वैल्यू भी होगा, वहां पे ऑर्डर ब्लॉक भी होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी होगी, वहीं पे आपने एसएल लगाना है। देखें यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, ये रहा, ये इसका फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू के नीचे रख दें, यहाँ पे सर इसका एसएल भी अपना सॉरी, यहाँ पे इसका ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है, यहाँ पे रख दें, लेकिन ये लॉन्ग टर्म की एंट्री होती है। अब देखें, आज जो हमने मिसाल है, आज हमने इंगल्फिंग पे जो काम करवाया, लेकिन उसकी जो एसएल जो बन रहा था वो बन रहा था 45 के ऊपर, ठीक हो गया, उसका भी यहाँ पे फेयर वैल्यू बन रहा था मार्केट का। हमने देखा कि यार क्लोजिंग हो गई है मार्केट की H1 में, और अब मार्केट का वापसी बुलिश ट्रेंड शुरू हो गया। वॉल्यूम के ऊपर देखें यार, आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, मैं तो यही बताऊंगा आप लोगों को, जिस तरीके से मैं करता हूँ H1 में मैं देखता हूँ मार्केट अगर बाय जा रही है, अच्छी खासी बाय जा रही है, और जाती मतलब हमें नजर आ रहा है कि भाई अच्छी खासी बाय चली गई है, $40, $45, $30, और उसके बाद एक बड़ा वॉल्यूम बनता है, वो फिर रेड कलर का हो या ग्रीन कलर का हो, फिर वो कैंडल रेड कलर की हो ग्रीन कलर, वहीं से मार्केट ट्रेंड चेंज करती है, कम से कम $20 से $25 की मूव देती है, और मैंने इस पे पूरा तजर्बा किया है और मैंने इस पे प्रॉफिट किया है, वो चीज मैं आपको स्केल्पिंग स्ट्रेटेजी ये शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा आमिर भाई, आप अभी अच्छा अभी हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं, उसमें हम ये डिस्कस करते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जितने भी यहाँ पे आए हैं स्टूडेंट्स, बिगिनर्स हैं या ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कि ये जितनी भी स्ट्रेटजीज आपको बताई हैं आमिर भाई ने, ज़रूरी नहीं है कि आप सबको वन टाइम पे इसको फॉलो करें, मतलब कोई भी एक स्ट्रेटजी बेहतर तरीके से सीख लें, उस पे काम करें, आपको इंशाल्लाह उस पर रिजल्ट मिलेगा। बेशक वॉल्यूम हो, कैंडलस्टिक्स जो है उसको सीखें या प्राइस एक्शन को सीखें, उसके अलावा जो इन्होंने पी बोर्ड का बताया उसको देखें, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल उसको देखें, मतलब कोई भी एक स्ट्रेटजी, मैं अपनी बात करूं
तो मैं जो है वो कैंडलस्टिक को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। उसके बाद जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं उनको देखता हूँ, फेक जो ब्रेकआउट्स हैं, ठीक है, जब एसएल आवाज आ हंटिंग रही है हो मेरी? जाती है। हाँ जी, एसएल हंटिंग जब हो देखें जाती है सर, आज उसके मैंने बाद। ना, देखें हम्म। अदनान भाई, आज मैंने इनको पीवोट बताया। जी। पीवोट तो इन्होंने डेली मार्क करना है H4 का, और डेली। हाँ उसके जी। बाद मैंने इन्हें चैनल बताया। उसके बाद मैंने इन्हें ऑर्डर ब्लॉक बताया, फेयर वैल्यू बताई। उसके बाद मैंने इन्हें इंगल्फिंग बताई कि इंगल्फिंग की एंट्री कैसे लेनी है, एंट्री भी बताई। उसके ऐसा बाद ही है। मैंने ये बताया कि H1 में ही वॉल्यूम लगाना है, और H1 में ही वॉल्यूम को देखना है। ऐसा ही है। इसके अलावा आपने वॉल्यूम को नहीं देखना। हाँ, ट्रेंड अब लाइन को, H1 के ट्रेंड मुताबिक ये लाइन। देखें, और मैंने यहाँ हाँ। पे, अब यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे वॉल्यूम के ऊपर निशानियां भी लगाई हैं। जितने भी बड़े हम्म। वॉल्यूम बने, वहां से मार्केट ने रिवर्सल दिया है। यहाँ पे सारा नजर आ रहा है। अब हम चले आते हैं किसी और पेयर में, इनको दिखाते हैं, जैसे कि ले यूएस। इनके सवाल भी ठीक हैं, ये भी अपनी जगह सही है, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा भाई, ये भी नए हैं। अब यहाँ पे देखो अदनान भाई, मैं इसको ना चार्ट को करता हूँ क्लियर। ठीक हो गया। अब देखिए, यहाँ पे एक वॉल्यूम बना था सबसे बड़ा, ये बना है, देखें सबसे बड़ा वॉल्यूम बना H1 में, ये बन गया। मार्केट सेल आके बाय गई, फिर सेल। अभी तक मार्केट का बाय ट्रेंड चल रहा था, यहीं से मार्केट वापस आज रिवर्स हुई है। हम्म। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप देखें, वॉल्यूम अभी तक कोई बड़ा वॉल्यूम नहीं बना कि हम इसमें कोई एंट्री फाइंड कर सकें, बाय की या सेल की। ऐसा ही है। ऑयल के अंदर ऐसा ही अभी है। इसके अंदर कोई एंट्री नहीं है, मतलब कोई इतना बड़ा, मतलब इसमें बंदा अभी तक कोई इंटर हुआ ही नहीं है। ये देखिए, ये सबसे बड़ा वॉल्यूम देखो, ये बना है, ये देखो हम्म। यहाँ पे बना। और बनने के बाद में इस वॉल्यूम के ऊपर से लाइन लगाता हूँ, और ये देखें सबसे बड़ा वॉल्यूम बना। कैंडल देखिए, ये सेल में बंद हुई, उसके बाद देखिए मार्केट ने फिर बुलिश ट्रेंड पकड़ा। ठीक है। अच्छा। अच्छा इसी, अमर भाई, लास्ट में अब देखिए ना, अभी। मैं कह रहा हूँ कि अभी जस्ट ना 5 मिनट बाकी हैं, लास्ट में कुछ जो बेसिक चीजें हैं ना, यहाँ पे जो बिगिनर्स भी हैं बस और ये ऑलरेडी सवाल जवाब ये। कर ले सर, 5 मिनट अगर बचे तो सवाल जवाब कर ले। नहीं, बाकी सवाल हम सवाल जवाब भी कर लेंगे। बाकी मैं हम चाह हर रहा हफ्ते हूँ। इतवार को करवाएंगे ना, ये ना अब हर वीक में एक क्लास करवाएंगे हम, इसके ऊपर जो चीजें बनेंगी ना वो हम हर हफ्ते डिस्कस करेंगे। देखो यार, ये बना था, मार्केट इस तरह बाय गई, ये वॉल्यूम बना था, ये प्राइस थी, ये चैनल था। वो हम जो प्रीवियस जो हफ्ता हमारा गुजरेगा ना, वो हम यहीं पे हम्म। बैठ के डिस्कस किए करेंगे। अब हर हफ्ते या तो मंडे के हाँ दिन सर जी, किया ये ये अभी करेंगे, या सर। लाइव मार्केट में काइंडली एक ट्रेड लेके दिखा दें या बता दें कि ये कहाँ तक सेल मोमेंटम हमारा कंटिन्यू रहेगा। किस में सेल करना चाह रहे हो? ये गोल्ड तो गोल्ड ऑलरेडी, में सर, गोल्ड में। गोल्ड गोल्ड तो सेल हो चुका है। गोल्ड का मैंने आपको ऑलरेडी जून बताया था ऊपर से, तो वो तो सेल हो चुका है ऊपर से। मैं गोल्ड का बताता हूँ, 1 मिनट अभी बताता हूँ। भाई ने सवाल किया है बहुत अच्छा। इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन लगा लो, हम्म। लगा ली, बिल्कुल छोटी H1 में लगा ली। उसके बाद देखिए टाइम बहुत कम है, और यहाँ पे ये आपका बन गया ऑर्डर ब्लॉक। ये जो इंगल्फिंग थी, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया अब आपका। ऐसा ही है। यहाँ पे अगर आपको मार्केट मिलती है 2755 2760, आपने गोल्ड को बाय करना है। एसएल आपने इसके नीचे रख देना है, छोटा सा और अगर नीचे 45 के एरिया में एसएल। और अगर नीचे क्लोजिंग हो जाती है फिर हमने ऊपर से सेल करना। हाँ, फिर हमने रिट्रेसमेंट पे सेल करना है। ये देखें, अभी ये आ रहा है ना, यहाँ से उठ के ये ऊपर। अभी ये जो, 1 मिनट, ये गलत हो गया, ये आ बाय रहा है, सेल इसको दोनों का आने बता दें। दें, बाय सेल दोनों का बता दें। बिल्कुल सर, अभी अभी गाइड करता हूँ। ये डेली पीवोट के एरिया से वापस मार्केट रिजेक्ट हुई है। ठीक है। हम्म। सेल होगा सर, ये कम से कम 35 के एरिया से गिर सकता है, लेकिन मार्केट फुल बुलिश ट्रेंड में है ना। आप बाय ढूंढें इसके अंदर, सेल ना ढूंढें। अभी फिलहाल इसके अंदर सेल ना ढूंढें, सेल रिक्सी है मेरे हिसाब से। सेल में बहुत लॉस भी हो सकता है। मार्केट का जो कंटिन्यू जो ट्रेंड चल रहा है वो बाय का चल रहा है। देखिए यहाँ पे ऑर्डर बिलो के इंगल्फिंग भी है, इंगल्फिंग ने अपना काम करके दिखा दिया। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू भी पड़ा हुआ है। मार्केट यहाँ से भी रिटर्न हो सकती है, हम्म। 2763 से भी ऊपर जा सकती है मार्केट, 2763 से।
लेकिन अगर ऐस ऑर्डर ब्लॉक का वेट करोगे तो एसएल बड़ा हो जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक का वेट करोगे तो एसएल थोड़ा बड़ा हो जाएगा भाई। ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी जो एंट्री आज दी थी वो दी थी 53 से, 2753 से बाय दिया था। ठीक हम्म। है, उसकी पहली टीपी भी हिट हो गई, 66 पे टीपी थी उसकी। दूसरी टीपी 75 पे थी, वो हिट नहीं हुई। तो मैंने यहां से बाय दिया था इसको। ये सही है। मार्केट यहाँ से भी उठ सकती है 2663 से, और ये ऑर्डर ब्लॉक से भी उठ सकती है। अब आप यहाँ से ये सोचें, इस तरीके से आप अपना जहन बना लें कि या तो यहाँ से बाय ले लें, या फिर आप वेट कर लें, फिर आप यहाँ से बाय लेना, इनको ऑर्डर सेलिंग ब्लॉक का से बाय बताएं ना। ले लेना। अगर नीचे आके तो क्लोजिंग नीचे दे जाती है तो फिर इनको सेलिंग का भी बताएं कि सेल हमने किस वे में लेना है, कि क्या होता है तो हम सेल करेंगे। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग दे देती है ना मार्केट, गोल्ड अगर सेल क्लोजिंग तो दे सर ये जब देखें, मैं सेल का आपको बता दूं अदनान भाई, सेल तो भाई ये देखें, ये चैनल बन रहा है इसका। ये देखें, यहाँ से आप इस तरह लगाएं, हम्म। और इस तरह लगाने के बाद ये बन रहा है इसका पूरा। ये चैनल चैनल को टच करने तो आएगा ना फिर। ये रहा चैनल, और हम्म। ये रहा इसका ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पे फेक ब्रेकआउट करके ये वापस ऊपर जा सकता है। क्योंकि ले हमने इसको इस तरीके से देख लेना है यहाँ पे। हम्म। ऑर्डर ब्लॉक इसका बहुत नीचे है। अगर ये नीचे आता भी है तो 40 के एरिया से फिर उठ सकता है। 40 के 40। एरिया के नीचे अगर ये सर 35 के 30 के नीचे क्लोजिंग देता है ना, फिर तो ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें पड़ी है ना मार्केट में। ये देखें, ये तो है। ये अपना ट्रिपल टॉप ब्रेक करके ऊपर गया ये ना, यहाँ से। हाँ, तो ये ऐसा ही यहाँ है। तक आके इस तरीके से ऊपर जा सकता है। सेल हम देखेंगे उसको 20 के बाद, हम्म। 2720 के बाद सेल हो सकता है ये कंटिन्यू। हाँ अगर वो स्केल्पिंग में देखना चाहते हो, M30 में लगा लो फिर आप। अगर स्केल्पिंग में देखना चाहते हो तो फिर मैं M30 में बता देता हूँ आपको। अभी हम्म। ये है सर, ये एरिया ब्रेक करते ही 35 का एरिया तो नीचे आ सकता है ये। लेकिन बाय ढूंढो, बाय। सेल तो बहुत क्या कहते हैं खतरनाक है। नीचे आने दो इसको, 50 पे आने दो, 53 पे आने दो, बाय ढूंढो इसके अंदर। सेल अगर करना भी है तो सेल तो बहुत ही टॉप नीचे से टॉप ढूंढ से रहा है यार। टॉप से सेल कर सकते हैं ना। अगर 89 तक जाता है तो वहां से टॉप से अगर मिले छोटे असल के साथ। सेल ढूंढो यहाँ से, इस तरीके से लगा लो आप। हम्म। 2804 पे मिले ना, आप सेल कर लेना छोटे से एसएल के साथ। हाँ ये ये भी देखिए, ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ मिल जाए आपको, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है यहाँ पे। यहीं से वापस रिवर्स आपको 10 से 15 पॉइंट का मार्केट प्रॉफिट देगी ही देगी। हम्म। अब देखिए हमारे पास अदनान भाई यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक ये आ गया H1 में, हम्म। और एक ऑर्डर ब्लॉक आ गया हमारे पास ये दोनों ब्रेक हो जाते हैं तो मार्केट स्पीड से सेल आएगी फिर ना, और यहाँ अब तक आ सकती है सेल। ये देखें, अब सेल यहाँ तक आ सकती है, यहाँ तक। आप अभी तो यहाँ पे बड़े बिल्कुल सेल अभी देख। तो बड़े स्पीड से सेल आया है, 2772 से सीधा 2761 पे आ गया। हाँ, ये 10 पॉइंट आया है। अभी जो आया ना, 10 पॉइंट आया है ये। अभी जो